हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं अमेजिंग आशीष यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको एक ब्लूटूथ ऑडियो एम्पलीफायर बना के दिखाऊंगा। ये देखिए, ये जो ब्लूटूथ ऑडियो एम्पलीफायर है, इसमें दो स्पीकर लगे हुए हैं और ये काफ़ी ही अच्छा और प्रीमियम लुक दे रहा है। इसकी डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा है। आप इसे बहुत ही आसानी से और बहुत ही सस्ते में अपने घरों में बना सकते हैं। बस आपको अंत तक इस वीडियो को देखना है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बना हुआ है। मैंने इस वीडियो में आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये कैसे बना हुआ है। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ हर बार की तरह MDF बोर्ड। ये देखिए MDF बोर्ड, जिसको कि मैंने पहले से ही काट लिया है। तो चलिए अब हम इन टुकड़ों को जोड़ते हैं और इनसे एक बॉक्स बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारा जो बॉक्स है वो बनकर तैयार है। इसको चिपकाने के लिए मैंने फेविकोल का यूज़ किया है। और जो सामने आप दो गोल छेद देख रहे हैं उसमें स्पीकर लगेगा, और बगल का जो एक छेद देख रहे हैं उसमें स्विच लगेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बाद मैं यूज कर रहा हूँ ये कपड़ा। आप कोई भी यहाँ पर पतला कपड़ा यूज कर सकते हैं। इस कपड़े से मैं इस बॉक्स को पूरी तरह से रैप कर दूंगा, यानी कि ढक दूंगा। तो चलिए इसे हम ढक लेते हैं। यहाँ पर मैं इस बॉक्स के हर एक फेस पर फेविकॉल लगाकर इस कपड़े को चिपका लूँगा। चलिए इसे हम चिपकाते हैं। तो जब तक मैं इस कपड़े को इस बॉक्स पर अच्छी तरह से इस फेविकोल की मदद से चढ़ा रहा हूँ, तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन दबा दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस कपड़े को इस बॉक्स पे क्यों चढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये तो अभी देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है और ये लग जाएगा फिर भी नहीं अच्छा लगेगा। तो बस आपको थोड़ा सा और वेट करने की ज़रूरत है। तो देखिए कि मैंने इसे अब कपड़े को पूरी तरह से इस पर चढ़ा लिया है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि इस कपड़े को मैं इस पर क्यों चढ़ाया हूँ। तो ये देखिए, ये है मेरे पास पेंट। इस पेंट से आप खिड़कियों और दरवाज़ों को पेंट करते होंगे। मैं इस बॉक्स को पेंट करूंगा। तो चलिए अब इसे हम पेंट करना शुरू करते हैं। मैंने इस कपड़े को इस पर इसीलिए चढ़ाया क्योंकि लकड़ी पर जो पेंट है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाता, इसलिए हम इस कपड़े को इस पर चढ़ाकर फिर से पेंट करेंगे। तो चलिए अब हम इस बॉक्स को पेंट करना शुरू करते हैं। तो ये जो बॉक्स है वो क्यूबॉइड के शेप का है और क्यूबॉइड के 6 फेस होते हैं। फ़िलहाल इसमें 5 फेस ही हैं। इसका जो ऊपर वाला फेस है उसको हम अलग से निकाल कर उस पर भी कपड़ा चढ़ाएंगे और उसको भी पेंट करेंगे। तो हम ये जो इसके पांचों फेस हैं उसको अच्छी तरह से एक एक करके और एक समान पेंट हम अच्छी तरह से कर लेंगे, जैसा कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं एक एक करके सभी फेसों पर इसके पेंट कर रहा हूँ। तो चलिए, तो इसके सभी हिस्सों पर पेंट होने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से सूखने के लिए छोड़ दूंगा। ये 10 से 12 घंटे सूखने में लेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इसके सारे हिस्से जो है वो पेंट हो चुके हैं। तो चलिए अब इसे हम सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये देखिए, ये अब अच्छी तरह से सूख चुका है और आप सूखने के बाद इसकी फिनिशिंग देख रहे हैं, ये कितना अच्छा लग रहा है। ये जो 4 मैंने लकड़ी के टुकड़े लगाए हैं ताकि ये जो ऊपर वाला पैनल है जिस पर भी मैंने कपड़ा चढ़ाकर इसको भी पेंट कर लिया था, इसे मैं ऊपर अच्छी तरह से लगाकर उसे स्क्रू से कस सकूँ। ये और कुछ ख़राब हो तो मैं स्क्रू खोलकर उसे अच्छे से रिपेयर कर सकता हूँ। ये देखिए, ये जो है आगे वाला पैनल है, इसे मैं स्पीकर के ऊपर लगाऊंगा। मतलब कि आगे जो 2 स्पीकर लगेंगे उसके ऊपर मैं इसको लगाऊंगा और इसको भी मैं स्क्रू से ही कसूँगा। और इस पर मैंने ढेर सारा छेद बना दिया है ताकि जब मैं इसे स्पीकर के ऊपर लगाऊं तो स्पीकर से साउंड जो है वो बाहर आ सके। तो ये देखिए, इस पर भी मैंने कपड़ा चढ़ाकर इसको भी मैंने अच्छी तरह से पेंट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि इसके जो छेद हैं वो अब नहीं दिख रहे हैं और ये अच्छी तरह से पेंट हो चुका है और ये सूख भी चुका है। तो चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें बॉक्स बनाना और उसे पेंट करने का काम तो हो गया है। ये जो छेद है उसमें मैं चार्जिंग जैक लगाऊंगा। आप ये देख सकते हैं कि ये जो चार्जिंग जैक है वो मार्केट में आसानी से उपलब्ध है और मैं इसे यहाँ पर लगा देता हूँ। तो इस चार्जिंग जैक के लगने के बाद मैं यहाँ पर एक एलईडी लगाऊंगा। ये जो एलईडी है वो आरजीबी एलईडी है और ये जो एलईडी है वो इंडिकेटर का काम करेगी, यानी कि जब मैं बैटरी लगाऊंगा तो ये एलईडी बताएगी हमें कि वो जो बैटरी है वो चार्ज हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखिए कि जो एलईडी का नेगेटिव लेग है वो सीधा सीधा हम चार्जिंग जैक के नेगेटिव लेग से जोड़ देंगे और जो पॉजिटिव लेग है उसको ऐसे नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ऐसे अगर जोड़ देंगे तो फ्यूज़ हो जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ एक 220 ओम का रेजिस्टेंस, जिसको कि हम चार्जिंग जैक के पॉजिटिव लेग और एलईडी के पॉजिटिव लेग के बीच में लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर वाली एलईडी जो है उसका कनेक्शन हो गया। अब चलिए यहाँ पर हम बैटरी लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ 18650 की 2 बैटरी। ये जो दोनों बैटरी हैं वो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। इसको मैं
टेप से एक दूसरे से जोड़ लेता हूँ, यानी कि दोनों को एक साथ कर लेता हूँ और इसका जो कनेक्शन है हम पैरेलल में कर देंगे, यानी कि इसके दोनों पॉजिटिव लेग एक तरफ और दोनों नेगेटिव लेग को एक तरफ करके दो तार निकाल देंगे। जो काला वाला होगा वो नेगेटिव होगा और जो आपका रेड वाला वायर होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ये दोनों जो बैटरीज हैं उनको मैं इस बॉक्स में कसने के लिए यहाँ पर टाइटर स्ट्रिप की हेल्प ले रहा हूँ। आप यहाँ पर ग्लू गन या फिर इंस्टेंट ग्लू से भी चिपका सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइटर स्ट्रिप लगाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो ग्लू गन है वो कभी कभी छोड़ देता है। तो यहाँ पर मैं इस टाइटर स्ट्रिप से इन दोनों बैटरी को अच्छी तरह से कस दूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बैटरी है वो लगभग अच्छी तरह से कस चुकी है। एक और बचा है, उसको मैं कस लेता हूँ और जो इस स्ट्रिप का जो एक्स्ट्रा भाग बचेगा उसको हम काट देंगे। चलिए इसे हम कैंची से काट लेते हैं। ये हो गया। तो इसके बाद मैं यूज कर रहा हूँ IN4007 का डायोड। इसका जो काला वाला हिस्सा है वो एनोड होता है और जो सिल्वर वाला हिस्सा है वो कैथोड होता है। तो जो इसका कैथोड है उसको आपको रखना है बैटरी के तरफ, यानी कि बैटरी का जो वायर है उसको आपको कैथोड पे रखना है और जो चार्जिंग जैक का पॉजिटिव वाला हिस्सा है उसको आपको एनोड यानी कि काला वाला हिस्सा पे रखना है। आप देख सकते हैं एकदम वैसे ही मैंने इसके वायर्स जोड़े हुए हैं। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो है ये है एक एम्पलीफायर सर्किट जो कि 5 वोल्ट पे चलता है। ये PAM8403 की IC वाला एम्पलीफायर सर्किट है। और ये जो आप दूसरा देख रहे हैं ये है एक ब्लूटूथ रिसीवर। ये दोनों मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगे और इसके जो वायर्स जोड़ना है वो भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो कनेक्शन है उसे कर लिया है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि इसका कनेक्शन आप कैसे करेंगे। तो जो ब्लूटूथ सर्किट है उसका लेफ़्ट राइट ग्राउंड एम्पलीफायर सर्किट के लेफ़्ट राइट ग्राउंड से जाकर जुड़ेगा और जो ब्लूटूथ सर्किट है उसका 5 वोल्ट और ग्राउंड जो दूसरा वाला एम्पलीफायर सर्किट है उसके 5 वोल्ट और ग्राउंड से जाकर जुड़ेगा और दोनों का 5 वोल्ट और ग्राउंड दोनों का एक ही जगह से दिलाएगा। इसीलिए मैंने एक रेड और एक ब्लैक वायर इधर आप निकाल लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बगल में यहाँ पर दो वायर हैं जो कि लेफ़्ट स्पीकर और राइट स्पीकर के लिए होगा, क्योंकि ये जो सर्किट है एम्पलीफायर सर्किट है वो स्टीरियो है, यानी कि लेफ़्ट राइट दोनों में ही आवाज़ आएगा। तो चलिए यहाँ पर हम काट लेते हैं ताकि हम यहाँ पर एक SPST स्विच लगा सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो SPST स्विच है इसमें आसानी से लग गया। तो इसके बाद हम दोनों सर्किट यानी कि ये दोनों सर्किट जो है ब्लूटूथ सर्किट और एम्पलीफायर सर्किट जिसका कनेक्शन हमने पहले से ही कर लिया है और मैंने आपको अच्छी तरह से समझा भी दिया है कि इसका कनेक्शन कैसे करना है। इसको ग्लू गन की हेल्प से ग्लू लगाकर हम अच्छी तरह से चिपका लेंगे और उसके बाद हम इसके वायर्स जो हैं वो स्विच में और बैटरी में और जो दो स्पीकर के वायर हैं उनको स्पीकर में जोड़ेंगे। तो चलिए ये चिपक गया अच्छे से। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर जो नेगेटिव वायर है जो कि ब्लूटूथ और एम्पलीफायर सर्किट दोनों के लिए है, यहाँ पर जो चार्जिंग जैक का नेगेटिव लेग है जहाँ पर बैटरी का भी वायर आ रहा है हम वहाँ पर जोड़ देंगे। और ये पॉजिटिव वायर है वो थोड़ा सा छोटा है, उसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे और जो हमारे पास स्विच है स्विच के एक टर्मिनल पे जोड़ देंगे और स्विच का जो दूसरा टर्मिनल बचेगा उस टर्मिनल को हम सीधा बैटरी के प्लस वाले हिस्से पर जोड़ देंगे। ये देखिए ये हो चुका है। तो चलिए इसके बाद मैं स्पीकर लगाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास 3-3 वाट का स्पीकर है। ये जो एम्पलीफायर सर्किट है इस एम्पलीफायर सर्किट में अगर आपको 2 स्पीकर लगाने हैं तो 2 स्पीकर लगाने हैं तो आपको 3-3 वाट का ही स्पीकर लगाना होगा। अगर 2 स्पीकर लगाने हैं तो इससे बड़ा स्पीकर लगाएंगे तो फिर दिक्कत आ सकती है, तो आपको छोटे स्पीकर यानी 3-3 वाट के ही स्पीकर लगाने होंगे। तो चलिए इसको हम लगा लेते हैं और इंस्टेंट ग्लू और ग्लू गन की हेल्प से यानी कि इंस्टेंट ग्लू और ग्लू की हेल्प से इन दोनों स्पीकर को हम अच्छी तरह से चिपका लेते हैं। तो चलिए इसे मैं चिपका लेता हूँ। तो इस स्पीकर को हम स्क्रू से नहीं कस सकते क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं है स्क्रू से कसने का, तो इसीलिए हमें चिपकाना पड़ रहा है। तो इसे आप अच्छी तरह से आपके पास जो भी है चिपकाने वाला या फिर ग्लू गन है या फिर आपके पास इंस्टेंट ग्लू है उससे चिपका दीजिए। तो मैंने यहाँ पर इंस्टेंट ग्लू का यूज़ किया है, बाद में मैं ग्लू गन भी लगा दूंगा। तो अब स्पीकर के लिए जो दो वायर अलग से निकले थे उन दोनों ही वायर को यानी कि एक हमारे पास 4 वायर बचे हुए हैं, एक रेड एक ब्लैक फिर से एक रेड और एक ब्लैक, तो एक रेड और एक ब्लैक एक स्पीकर में और एक रेड और एक ब्लैक एक स्पीकर में, यानी कि लेफ़्ट स्पीकर के 2 वायर और राइट स्पीकर के 2 वायर को हम अच्छी तरह से जोड़ लेंगे। तो चलिए इसे जोड़ लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि जो स्पीकर के वायर से मैंने जोड़ लिया वो अच्छी तरह से जुड़ चुके हैं और जो इसमें कनेक्शन करने का काम था वो पूरा हो गया, यानी कि इसके सारे वायर अच्छी तरह से जुड़ चुके हैं। अब जो स्पीकर है उस पर मैं अच्छी तरह से ग्लू की हेल्प से स्पीकर को अच्छी तरह से चिपका दूंगा। तो चलिए इसे चिपका देते हैं, क्योंकि इंस्टेंट ग्लू हो सकता है कि जब ज़्यादा समय हो तो वो छोड़ दे, लेकिन ग्लू गन जो है वो थोड़ा सा ठीक रहता है इस पर लगाने के बाद। तो चलिए ग्लू की हेल्प से हम इसको अच्छी तरह से चिपका लेते हैं बाहर भी, और यहाँ पर ये दिखेगा नहीं, या हम यहाँ पर जो ग्लू है उसको लगा सकते हैं। तो चलिए इसको लगाकर हम इसको ढक देंगे, जो हमने ढकने के लिए बनाया है उससे हम इसे ढक भी देंगे। तो इसके अच्छे से चिपकने के बाद हमने इसके आगे स्पीकर को ढकने के लिए पैनल बनाया था, उसे हम स्क्रू से कस लेंगे। तो ये देखिए मेरे पास स्क्रू है और स्क्रू से मैंने यहाँ पर इस पे छेद भी बना दिया है, और छेद पे अच्छे से रख के हम जो स्क्रू है उसको कस देंगे। तो चलिए स्क्रू को कस देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे का पैनल चारों स्क्रू की मदद से अच्छी तरह से कस चुका है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने MDF के टुकड़े 4 लगाए थे यहाँ पर, ये इसीलिए लगाए थे कि उस पर मैं ऊपर वाले पैनल को टिका सकूं, और उस पर टिकाने के बाद उसमें छेद करके, और ये जो ऊपर वाला पैनल है उसमें छेद करके स्क्रू की हेल्प से हम अच्छी तरह से इन चारों को कस लेंगे। तो चलिए इन चारों को भी कस लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो स्क्रू है उसको अच्छे से कस लिया है, और आप देख सकते हैं कि इसके सारे काम कंप्लीट हो गए। मैंने आगे का पैनल भी कस लिया, ऊपर भी जो है स्क्रू की मदद से उसे भी कस लिया। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि एक चार्जिंग जैक लगा है और एक इंडिकेटर लगा है। चलिए इसे चार्ज करके देखते हैं कि ये चार्ज हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे चार्जर लगाते ही जो इंडिकेटर है वो जलने लगा, यानी कि ये अच्छी तरह से चार्ज हो रहा है। तो चलिए अब इस पे एक काम और बचा है, उसको हम करते हैं। लेकिन आप इसका लुक देख रहे हैं ये कितना अच्छा लग रहा है। तो ये जो आप 4 टुकड़े देख रहे हैं MDF बोर्ड से, इसे मैं इसका लेग बनाऊंगा। आप देख सकते हैं कि इसे मैं यहाँ पर चिपकाऊंगा, फेविकोल की मदद से यहाँ पर चिपका दूंगा चारों तरफ। तो चलिए इसे हम एक एक करके फेविकोल की मदद से चिपका लेते हैं, और ये चिपकने के बाद जब सूख जाएगा तो इसका जो सारा काम है वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद मैं आपको इसकी टेस्टिंग दिखाऊंगा। तो पहले हम इसे चिपका लेते हैं और चिपकाने के बाद सूखने देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सूख कर अच्छी तरह से तैयार हो गया है, और ये देखने में क्या कमाल इंटू 100 लग रहा है। आप देख सकते हैं कि ये गजब का लुक दे रहा है, इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है। तो एक लाइक तो बनता है। तो चलिए अब मैं आपको इसकी टेस्टिंग दिखाता हूँ। चलिए दिखाता हूँ कि ये कितना बेहतरीन बज रहा है। Take a seat, you cannot stand it. All I know the flow harder than a Scotch bunny. Going faster than me, you cannot manage. Say what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. तो आप इसका साउंड सुन सकते हैं कितना लाउड और क्लियर है। तो यहाँ पर इसका बेस जो है वो मतलब कि कमाल ही है, और मज़ा इंटू 100 ही आ गया। चलिए आपको और हम सुनाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कैसे ही नए और अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय।